हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे पास एक Realme 5 का फ़ोन आया है जो बूट इमेज फेल का एरर आ रहा है। और इसमें ऐसा एरर आने का मतलब इस फ़ोन में MMC हेल्थ का इशू होता है और हम इसके MMC हेल्थ के इशू को चेक करने के लिए इस पर पहले ISP को लगाएंगे। ISP को लगा दिया है हमने और फिर इसके बाद हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। हमने इसको आइडेंटिफाई किया तो आइडेंटिफाई हो गया है। और इसमें SLC MLC इसका बिल्कुल ख़राब दिखा रहा है, तो हम इसके सबसे पहले डंप बनाएंगे छोटा सा और इसके नाम से एक फ़ोल्डर बना लेंगे। इसके फ़ोल्डर को बनाने के बाद हम इसमें डंप को रीड करेंगे। इसके ये बूट A, बूट B और यूज़र पार्टीशन, यूज़र डाटा इसका लेंगे। इसके बाद हम इसके यूज़र डाटा रीड हो जाने के बाद हम इसमें इसके FFE फाइल को रीड करेंगे। हमको उसी फोल्डर में रखना है क्योंकि ये लगना चाहिए कि हम इसको रिपेयर किए हैं और उसी फाइल के द्वारा किए हैं। इसके FFE फाइल को हमने रीड कर लिया है। FFE फाइल को रीड करने के बाद अभी कुछ एरर आ गया है, इस वजह से, क्योंकि इसमें एरर आ जाता है F64 बॉक्स में। इसके बाद हम इसको फिर से दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करने के बाद फिर ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमने जो फाइल को रीड किया है, अब हम इसको इसमें राइट करेंगे ताकि हम इसके RPMB फाइल को फिर से रीड कर सकें, क्योंकि जब तक FFE फाइल राइट नहीं करेंगे जब तक RPMB रीड नहीं होगा। इसके बैकअप को भी रीड कर रहे हैं क्योंकि बैकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसका डंप 64 MB का लिया है, इसलिए हमें बैकअप लेना ज़रूरी है। ये अगर 1 GB का होता तो बैकअप की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर नहीं भी लेते तो भी IMEI नंबर आ जाता। सिक्योरिटी के लिए हमें बैकअप लेना ज़रूरी है। तो हम बैकअप को ले रहे हैं। इसके बैकअप लेने के बाद हम इसमें FFE फाइल को राइट करेंगे। ये अच्छे से रीड हो गया है। इसके बाद हम पार्टीशन में आके FFE फाइल को हम राइट करेंगे। FFE फाइल राइट हो चुका है। अब हम इसके RPMB को रीड करेंगे। जब तक FFE फाइल नहीं डालेंगे RPMB का ऑप्शन नहीं आता है। न तो रीड कर सकते हैं, राइट करने का ऑप्शन आता है। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब हम इसको फुल इरेज करेंगे। SMMP को RPMB क्लीन करेंगे। फिर से FFE फाइल को हम राइट करेंगे और फुल फैक्ट्री रीसेट तो करके करेंगे। और ये हमारा फ़ोन हमारा ये MMC बिल्कुल फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। इसका लेगेसी प्रोटेक्शन लाइट जो लगा हुआ है वो हट जाएगा बिल्कुल। फिर उसको लाने के लिए हमें इसमें देखिए एक्सटेंशन नॉट प्रोग्राम दिखा रहा है। इसमें उस RPMB को जो कॉपी किए थे इसको हम पेस्ट करके इसको राइट करेंगे।
इसका लेगेसी प्रोटेक्शन लाइट हो जाएगा, क्योंकि जब तक लेगेसी प्रोटेक्शन लाइट नहीं रहेगा फ़ोन चालू नहीं होगा और ये रिस्टार्ट करेगा या फिर चालू ही नहीं होता है। अब इसके हम डंप को डालेंगे जो हमने रीड किया था, फाइल बनाया हुआ फोल्डर है, इसके डंप को राइट करना है। डंप राइट करने के बाद हम इसमें इसका बैकअप किया हुआ फाइल सिक्योरिटी फाइल को हम राइट करेंगे। अभी इसमें कुछ एरर आ जाता है डंप डालने के बाद, तो उसको हम BR करना पड़ता है। इनवैलिड आता है सब पार्टीशन, तो इसको हम BR कर दिए। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन को हम राइट करेंगे, जो इसका 0 होता है वेलकम पर करके राइट करेंगे। इसके बाद फिर से आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम इसमें सिक्योरिटी फाइल डालेंगे। इसका सिक्योरिटी फाइल को राइट करने के बाद हमारा सिक्योरिटी फाइल राइट हो चुका है। दोस्तों हमसे जुड़े, हम आपको इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो देते रहेंगे, क्योंकि AR64 के बारे में बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि लोगों को पूरी अच्छी तरह से बताया जाए। और आप लोग को कोई दिक्कत है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो भी दिक्कत हो। अब ये सिक्योरिटी राइट हो गया है, हम इसको इसमें से निकाल के इसका जंपर को हटाएंगे। जंपर को हटाने के बाद हम इसको AMT टूल से डायरेक्ट फ्लैश करेंगे। इसको डायरेक्ट हम फ्लैश करेंगे। फ्लैश करने के बाद यह फ़ोन बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने बहुत कई 100 फ़ोन बनाया है ऐसे। वीडियो को हमने फास्ट फॉरवर्ड किया है थोड़ा, क्योंकि थोड़ा समय लगता है। तो दोस्तों आप लोग हमसे जुड़ें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये कंप्लीट हो गया है। हम इसको चालू करके देखेंगे फ़ोन चालू हुआ कि नहीं। हमने इसको चार्जिंग लगाया, चार्जिंग रीडिंग सही ले रहा है। हमने फ़ोन को चालू किया, हमारा फ़ोन सक्सेसफुल हो गया है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।